शाहरुख खान एक जानवर है, उसका जो कृत्य है एक जानवर का है, एक पैसी का है, एक दरिंदे का है। मैं खुद हथियार लेके निकलूं, मैं खुद 47 अपने कंधे पर टांगूं और उड़ाता चलूं। जितने ऐसे शाहरुख खान हैं कि तुम उस बेटी के साथ न्याय करो, तुम कहते हो न्याय किया जाना चाहिए, सजा दी जानी चाहिए। कौन देगा? तुम्हारा फूफा देगा। कोई माई का लाल इतना दूध पी के नहीं बैठा है जो बोल दे कि मैं उस बेटी को 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में न्याय दूंगा। झारखंड के अंदर एक जो दर्दनाक वो घटना हुई है, 12वीं क्लास में पढ़ने वाली जो छात्रा थी उसको एक मुस्लिम युवक ने जिंदा जला दिया। 5 दिन बाद वो जिंदगी और मौत की जंग से लड़कर आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सिस्टम की फेलियर है या कहीं ना कहीं सनातनों की फेलियर है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा इस मामले में कि ये पहली बेटी नहीं है जिसके साथ ऐसा किया गया। इससे पहले भी बहुत सारी बेटियों के साथ ऐसा हुआ। तो क्या आपकी अदालत ने जस्टिस किया है उसके साथ? क्या समयबद्ध सीमा में उस अपराधी को दंड दिया गया? यदि आपके घर में अपराध हो रहा हो और अपराधी को समय के साथ आप दंड न दें तो अगला अपराध तुरंत होगा। इसलिए आवश्यक ये है कि इस अपराधी को तुरंत सजा दी जाए। सारी दुनिया यही मांग कर रही, सारे लोग यही मांग कर रहे। या तो सरकारों को ये तय करना होगा कि ऐसे अपराधियों को कितने दिन में सजा देंगे, या उन्हें अगर आप उनकी औकात नहीं, जिस तरीके से सोरेन ने बयान दिया है, आज मैंने देखा उसका बयान, वो कह रहा है कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। तुम चीफ मिनिस्टर हो, तुम्हारे पास पावर है, न पावर है, जिम्मेदारी भी है कि तुम उस बेटी के साथ न्याय करो। तुम कहते हो न्याय किया जाना चाहिए, सजा दी जानी चाहिए। कौन देगा? तुम्हारा फूफा देगा। चीफ मिनिस्टर अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकता, ऐसे विधायक, सांसद, पार्षद अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते और बेटियों के रेप होते रहेंगे, हत्याएं होती रहेंगी, पेट्रोल डाल के जलाते रहेंगे, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर तो यही हो गया कि मैं खुद जिम्मेदार बनूं, मैं खुद हथियार लेके निकलूं, मैं खुद 47 अपने कंधे पर टांगूं और उड़ाता चलूं। जितने ऐसे शाहरुख खान हैं। बात करिए आपने 47 की, सोरेन साहब तो खुद अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं और जो वहाँ के विधायक है वो पिकनिक बना रहे हैं, और वहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री ये बयान देते हैं कि थोड़ी सी चूक हुई है जिस कारण ये घटना हुई है। थोड़ी सी चूक नहीं हुई है। ना आपके झारखंड का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, ना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ना चीफ मिनिस्टर, ना गवर्नर, कोई माई का लाल इतना दूध पी के नहीं बैठा है जो बोल दे कि मैं इस बेटी को 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में न्याय दूंगा। न्याय स्थापित होगा झारखंड में। अगर किसी विधायक, सांसद, पार्षद, मुख्यमंत्री में इतनी दम नहीं है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ये व्यवस्था जब तक आपके देश में रहेगी, इसी तरीके की हत्याएं, इसी तरीके से निर्मम हत्याएं होती रहेंगी। शाहरुख खान एक जानवर है, उसका जो कृत्य है एक जानवर का है, एक पैसी का है, एक दरिंदे का है। उसके साथ सहानुभूति रख सकता है ये सोरेन, लेकिन उस बेटी के साथ इसकी सहानुभूति नहीं। ऐसे विधायकों, ऐसे मुख्यमंत्रियों से ये देश चलेगा? ऐसी सरकारों से ये देश चलेगा? ऐसी सत्ता में बैठे लोगों से देश चलेगा? ना दुमका का एसपी, ना दुमका का डीएम, ना दुमका की कोर्ट में बैठने वाला कोई जस्टिस बता सकता है कि उस बेटी को कितने दिन में वो न्याय देंगे। तो इस तरीके के और बेटियों के हत्याएं, बलात्कार होते रहेंगे। आप देखते रहिए, चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए। कभी हिंदू धरना करेगा, कभी मुस्लिम करेगा, कभी सिख करेगा, कभी जैन करेगा, कभी बौद्ध करेगा। ऐसे ही होता रहेगा। जिसके पास भीड़ रहेगी वही न्याय पाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, अंकिता सिंह को या किसी बेटी को न्याय पाने के लिए इतनी बड़ी मीडिया का शोर शराबा क्यों करना पड़ता है? हमारे पास भीड़ नहीं होगी तो हमें न्याय नहीं मिलेगा। हमारे पास इतनी मीडिया नहीं आएगी तो हमें, हमारी बेटी को, हमारे घर की बेटी को, गांव की बेटी को, शहर की बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। इतना मीडिया का शोर शराबा क्यों नहीं? आपके देश में एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है जिसके तहत न्याय मिल सके। इस देश के चीफ जस्टिस जब ये रिटायर होते हैं तो बिलबिलाते हैं कि हम नहीं कर पाए, ये व्यवस्था खराब है, वो व्यवस्था खराब है। आज मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछना चाहता हूं, तुम्हारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने की अगर हैसियत है, तुम हो, तो मुझे बताओ कि तुम्हारे देश में जो ये हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई, उस बेटी को कितने दिन में तुम्हारी अदालत न्याय देगी? तुम्हारा वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बताए झारखंड का कितने दिन में उस बेटी को न्याय मिलेगा? गवर्नर ऑफ झारखंड बताए कितने दिन में उस बेटी को न्याय मिलेगा? तमाम एसपी, डीएसपी रिटर्न में लिख के दे कितने दिन में उस बेटी को न्याय दिया जाएगा, कितने दिन में उसकी फाइलें तैयार होंगी, कितने दिन में सुनवाई होगी, क्या फैसले आएंगे।
यदि आपके साथ आपके देश में न्याय नहीं करने की क्षमता हो, अदालतों में बैठे जजों के अंदर इतना जिगरा ना हो कि ऐसी निर्मम हत्याओं पर अपनी बेटियों के साथ त्वरित कार्रवाई, एक दिन में भी इस कार्रवाई को पूरा किया जा सकता है और न्याय किया जा सकता है, लेकिन आपकी अदालतों में बैठे जस्टिसों के दिलों में इतना जिगरा नहीं कि वो न्याय स्थापित कर सके। लेकिन ये इतने मरे हुए जस्टिस है हमारे देश में कि उन्हीं की टेबल के बगल में अगली तारीख की 50-50 रुपए की रिश्वत दिन में 50 बार 100 बार ली जाए तो भी इनके कानों पर जू नहीं रेंगती। 1.5 फुट की दूरी पर बैठे व्यक्ति के द्वारा अदालत के चैम्बर में जज के सामने जहां रिश्वत ली जाती हो, आज के इतने कैमरे और मोबाइल होने के बाद भी ये रिश्वत ली जाती हो जिसको भारत के प्रधानमंत्री से लेकर के एक आम व्यक्ति तक को जानकारी है। अगर ऐसी अदालतें हैं, ऐसी न्याय व्यवस्था है आपके देश में, तो न्याय नहीं होगा। सिर्फ हत्याएं की जा सकती है, बलात्कार किया जा सकता है, गुंडे ऐसा करके मजे ले रहे हैं, इसी की परिणाम है यूपी के आपके देश में। यूपी के हाथरस में अगर घटना होती है तो पूरा विपक्ष एकजुट हो जाता है, और जब यहाँ झारखंड के अंदर शाहरुख खान नामक युवक ने यह घटना करी तो उसे मानसिक पीड़ित करार दे दिया जाता है। सत्ता के गलियारे में बैठे इन सांसदों विधायकों से मैं कहूंगा, तुम्हारी औकात है अगर एक सांसद विधायक कहलाने की, तो मुझे बताओ कि उस झारखंड में मारी गई बेटी को कितने दिन में तुम्हारा सिस्टम, तुम्हारी अदालतें, तुम्हारी सरकारें न्याय देंगी। अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हें लानत है। चुल्लू भर पानी में ऐसे देश के सांसदों, विधायकों, पार्षदों को डुबकी लगा के मर जाना चाहिए, क्योंकि जब तक किसी भी दुनिया का देश आप देख ले, दुनिया की कोई भी संस्कृति देख ले, भारत का कोई भी कालखंड आप देख ले, जब भी न्याय स्थापित हुआ है, देश ने तरक्की किया है। दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रों का निर्माण भी न्याय के बलबूते पर हुआ है, तब जाके दुनिया के देश तरक्की किए। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ न्याय का 1 इंच खड़ा किया है। नतीजा आप उत्तर प्रदेश के विकास का, उत्तर प्रदेश की शांति का, उत्तर प्रदेश में निर्भय होकर के घूम रहे लोगों का देख सकते हैं। ये हत्या एक्चुअली जस्टिसों के द्वारा झारखंड के की गई है। ये हत्या हाई कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस की डिले ऑफ जस्टिस की वजह से हुई है। ये हत्या गैर जिम्मेदारी की वजह से हुई है। ना मुख्यमंत्री, ना आपका विधायक, सांसद, पार्षद, ना ही गवर्नर, ना चीफ जस्टिस, ना डीएम, ना एसपी, ना कलेक्टर, कोई नहीं बता सकता। किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिया है कि कोई बता दे कि कितने दिन में उस बेटी को न्याय मिलेगा। इस वजह से ये हत्या हुई है। आज अगर डिक्लेयर कर दो कि कल से सुनवाई होगी, कल से सुनवाई करने में मैं पूछता हूं किसकी मां मरती है उस बेटी के साथ न्याय करने में। कल अदालत लगाओ, टीवी कैमरे के सामने लगाओ, हर बात की सुनवाई करो, जस्टिस करो। कल कोई शाहरुख अपनी मां की कोख से पैदा ही नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था बनाने की इस देश को जरूरत है, ऐसे सिस्टम लगाने की आपको जरूरत है। अपने बेटियों, अपने नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी लेने की आपकी जरूरत है। अगर वो जिम्मेदारी आप नहीं लेंगे तो हिंसक पशुओं के साथ खड़े हो जाओ। ये तमाम लोग जो आज चुप हैं, ये तमाम लोग जिनके मुंह में दही जमी हुई है, ये सब के सब उस हत्यारे शाहरुख के भाई बहन है, उसके साथ खड़े हैं। वरना कोई वजह नहीं है कि इस निर्मम हत्या, इस क्रूर व्यवहार के लिए आप एक सांसद, विधायक, पार्षद, पार्टी के प्रवक्ता होकर के चुप्पी साध करके बैठ जाए। बात करें कि ये जो एजेंडा फैलाया जा रहा है विशेष धर्म के द्वारा फैलाया जा रहा है। इससे पहले भी जो 2-3 हत्याएं हुई हैं जो सर धड़ से अलग करके जिस तरीके से फैलाया जाए विशेष धर्म के द्वारा, क्या कुछ लगता है कि बहुत बड़ी साजिश है, बाहर के मुल्क की भी कोई साजिश लगती है? पूरी दुनिया में, इस्लामिक कंट्री में कत्ले-आम और खून खराबे की एक हिस्ट्री रही है। क्या पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन नहीं, आतंकवादी नहीं, आतंकवादी गतिविधियां नहीं होती हैं? अफगानिस्तान में नहीं होती हैं, ईरान, इराक, दुबई, सऊदी, लीबिया में, मिस्र में नहीं होती, सभी देशों में होती हैं। इसको समाप्त करने का दायित्व तो हर भारतीय को है। मैं जानता हूं पाकिस्तान में हिंसाएं हो रही हैं, मैं जानता हूं अफगानिस्तान में हिंसाएं हो रही हैं, मैं जानता हूं बांग्लादेश में हिंसाएं हो रही हैं। श्रीलंका में नहीं हुआ क्या केस? बर्मा में नहीं हो रहा है? नेपाल में नहीं हुआ क्या इनके द्वारा ऐसा केस? सभी जगह ऐसे केस हो रहे हैं। तो इसी की समस्या को समझते हुए हमें एक निराकरण, एक व्यवस्था, एक सिस्टम बनाना चाहिए जिससे हिंदुस्तान में तो ये जहर खत्म ही हो। पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेते हुए सीरिया और अरब तक का यह आतंकवादी हिस्सा खत्म हो जाए। इंसानियतपन पे
व्यवस्था बने वो हमें स्थापित करना पड़ेगा। दुबई में रेप नहीं होते, जानते हैं आप, सालों में एक होते हैं। क्यों? दिल्ली में पता है आपको, इस 25 किलोमीटर की दिल्ली में एक साल में 2000 रेप, पिछले 7 सालों में करीब 17 से 18 हजार बेटियों का रेप हुआ जब से अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए। कितनी बेटियों के साथ आपके देश की राजधानी ने न्याय कर दिया, कितने जजों ने न्याय कर दिया? क्या 2000 बेटियों के रेप के केसों को सुनने की हैसियत आपके दिल्ली की सरकार के पास है, जजों के पास है? न्याय देने की हैसियत नहीं है तो अपराध ही बढ़ेगा। जहां भी दुनिया में न्याय नहीं है वहां अपराध ही अपराध है। रात को बिहार वाले चड्डी भी खोल लेते थे लोगों का, क्यों? न्याय व्यवस्था नहीं थी, कोई निर्भय नहीं था। नतीजा क्या हुआ? एक वर्ल्ड क्लास शहर जिसका ऐतिहासिक गौरव इतना गौरवपूर्ण है कि जितना भी गर्व करे कम है, वो हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा स्टेट बन गया। यही वजह है झारखंड। बात करें न्याय की, जब भी घटना होती है तो प्रशासन हो, चाहे वो धर्मगुरु हो, सबकी धर्म संसद सजनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब निर्भया जैसी घटना यहाँ पर दिल्ली में होती है, उसको न्याय पाने के लिए 8 साल लग जाते हैं। कहीं ना कहीं आपकी और हमारी फेलियर है या फिर सिस्टम की फेलियर है? देखिए, मैं सबसे पहले कह दिया हूं कि ये सारे जस्टिसों की, अदालतों की निर्लज्ज गैर जिम्मेदार कार्यशैली का परिणाम है। पुलिस जितना काम करती है वो अपनी हैसियत से 10 गुना आगे बढ़ के करती है, अपनी जिम्मेदारियों को 100 गुना आगे बढ़ के। आपको डंडा मारने का उसके पास अधिकार नहीं, लेकिन ना मारे तो ये अदालतों के बस की बात नहीं कि आपको नियंत्रित कर लेंगी, अपराध को नियंत्रित कर लेंगी। अदालतों में तो जो अपराध जाते हैं उसको भी ये नियंत्रित नहीं कर पाती है, उसको भी फल फूल देने के फर्टिलाइजर का काम करती है। तो पुलिस के भरोसे यदि आप न्याय स्थापित करना चाह रहे और अदालतों पर इस देश के तमाम विचारक, तमाम प्रोफेसर्स, तमाम थिंकर्स, तमाम विधायक, सांसद, पार्षद, मंत्री, मुख्यमंत्री चुप रहते हैं और उनको जिम्मेदार नहीं बनाएंगे, अपनी अदालतों को जिम्मेदार नहीं बनाएंगे, अपनी न्याय प्रणाली को जिम्मेदार नहीं बनाएंगे, तो इसी तरीके की हत्याएं और बलात्कार होते रहेंगे। और घृणित से घृणित बलात्कार, हिंसा की घटनाएं आप दिल्ली में भी देख सकते हैं, दिल्ली के आसपास भी देख सकते हैं। ये कोई नई घटना नहीं है और सिर्फ इसका एक कारण है, डिले ऑफ जस्टिस। करप्ट पॉलिटिशियन, करप्ट जुडिशरी, इतनी सड़ चुकी है हमारी जुडिशरी कि आज इतने कैमरे होने के बाद भी 50-50 की अगली तारीख की रिश्वत लेने में ना जज घबरा रहा है, ना उसके चैम्बर में बैठा पेशकार घबरा रहा है। तमाम अदालत और वकीलों की वकालत की डिग्रियां होने के बाद भी उनके सामने भी एक फोटोकॉपी का पेज भी अगर कोर्ट में आपको लेना पड़ता है तो उसके लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। ये दिल्ली की कोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, पैसे लेने पड़ते। किसको पता नहीं है? वकील खुद कहता है जाओ पैसे दो ले आओ, जज को ये बातें पता है। तो इस तरीके की जुडिशरी जब तक काम करेगी तब तक इस तरीके की घटनाएं होंगी। और यदि आप अपने देश को वर्ल्ड क्लास देश बनाना चाहते हैं, बेहतरीन कंट्री के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, तो आपको न्याय को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। धन्यवाद।